नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ स्टडी में स्वागत है। आज हम आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 लेके आए हैं। दोस्तों, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ स्टडी में स्वागत है। आज हम आपको साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही छोटी विधि से। आइए दोस्तों, लगाते पहला क्वेश्चन। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से ये हम लगाएंगे रेशियो मेथड से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना दे रखा है हमारा दर 12.5%। 12.5% का मतलब होता है दोस्तों, 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 होता है। यहाँ पर दोस्तों मूलधन हमारा ये है 1/8 में मूलधन हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया, ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया, ये हमारा 1 वर्ष का ब्याज हो गया। तो दोस्तों इधर हम लिख सकते हैं मूलधन ब्याज। दोस्तों 1 वर्ष का हमारा मूलधन है, वो मूलधन हमारा है दोस्तों 8 रुपए। मूलधन हमारा 8 रुपए दोस्तों। तो 3 वर्ष है, 3 वर्ष का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का 1 रुपए, तो 3 वर्ष का 3 रुपए हो जाएगा। 3 रुपए हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रखा है कि साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। 3500 रुपए कम है, अर्थात इनका अंतर कितना है दोस्तों? 5। इनका अंतर दोनों का कितना है? 5 है। इनका अंतर 5 है, तो ये 5 बराबर किसके दे रखा है? 3500 के। 3500 के जब 5 3500 के तो एक कितने बराबर है? 700। एक दोस्तों 700 के बराबर है। तो पूछा गया हमसे मूलधन और साधारण ब्याज। मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन 8 है, तो 8 का 700 बराबर 7 से 5600। ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज है 1 गुणे 700 बराबर 700 रुपए ब्याज। दोस्तों ये हो गया हमारा। अब देखिए दोस्तों, बहुत सरल तरीके से छोटे से मैथड से बहुत जल्दी लगा सकते हैं कि हम जब हमारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, तो हमें ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हम इसको तोड़ेंगे भिन्न के रूप में 1/8 लिखेंगे। अगर हमें रेशियो का पता है, यानी कि डेसिमल में जो दशमलव को तोड़ते हैं, यानी कि परसेंटेज, जब परसेंटेज हटाते हैं दोस्तों तो उसको भिन्न रूप में लिखते हैं। तो हमें परसेंटेज का भिन्न रूप भी पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखो एक 12.5% दे रखा था, 12.5% अगर हमें नहीं पता है तो बहुत टाइम लगेगा निकालने में 1/8। तो हमें पता था, इस वजह से हमने लिख दिया 12.5 का 1/8। तो हमें ज्यादा टाइम मिलेगा दोस्तों। अब देखिए इसी तरह से दूसरा वाला सवाल करेंगे। दूसरा वाला करेंगे तो इसमें देखिए दोस्तों दर लेके चलेंगे। दर कितनी रखी है? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3 का मतलब क्या हो गया? 6 × 18 तो 20/3%। अर्थात इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/15 के रूप में। इसको हम इस तरह से 1/15 के रूप में लिख सकते हैं। जब इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे, यानी कि बेसिक जो परसेंटेज लगाया, जब परसेंटेज हटाएंगे तो ये वाला 1/15 के रूप में आएगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा ब्याज हो गया, ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया, 1 वर्ष का। और ये हमारा क्या हो गया? मूलधन। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपए कम है, अर्थात इन दोनों का अंतर दे रखा है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 11। अभी तो अंतर हमें निकालना नहीं है, क्योंकि हमें अंतर कितने वर्ष का दे रखा है? 4 वर्ष का। यहाँ पर हमारा साधारण ब्याज कितना है? 1 वर्ष का दे रखा है। तो हम लिख लेंगे मूलधन ब्याज। मूलधन हमारा 15 रुपए, 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 रुपए। अब अंतर तो हमारा दे रखा है यहाँ पर कितना? 4400 रुपए। अंतर कितना हो जाएगा? 11। 11 बराबर कितना हो जाएगा? 4400 के। 11 4400 में हो जाएगा, तो
4 11 एकम 11 11 चौक 44 11 चौक 44 हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे इसी तरह से अब ये एक की वैल्यू आई है 4400 रुपए। अब यहाँ पर हमें चाहिए कितना, मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, मूलधन 15 गुणे 400 बराबर 15 चौक 60 6000 रुपये हो गया। अब इसी तरह से ब्याज निकाल देंगे। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणे 400 बराबर 400 रुपये। ये हमारा हो गया दोस्तों बहुत ही इजी वे से, बहुत सरल तरीके से। आगे दोस्तों चलते हैं और भी सवाल लगाएंगे अभी। आइए दोस्तों अब ये वाला सवाल देखते हैं। अब ये दूसरा टाइप है दोस्तों, अभी जो लगाया था हमने वो दूसरा टाइप था। अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दे रखा है सवाल, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए, तब साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें कई टाइम दे रखे हैं, पीरियड और दर भी अलग अलग दे रखी है। तो हमें इसमें दोस्तों कोई भी डरने की बात नहीं, बहुत सरल तरीके से करेंगे। देखिए दोस्तों बहुत सरल तरीके से हम यहाँ पर दोस्तों निकालते हैं परसेंटेज इंटरेस्ट। 3 वर्ष 6% पर गुणे 6%। अगला है 4 वर्ष 7% पर, 4 वर्ष 60% पर। अगला दोस्तों कितना है, अगला टोटल हमारी है 11 वर्ष। तो कितने हो गए वर्ष, 3 वर्ष 3 वर्ष ये है दोस्तों 4 वर्ष के, 4 3 7 वर्ष हो गए। बचे कितने 11 में से 7, तो 4 बचे। 4 वर्ष कितने के लिए हो गए दोस्तों, 7.5% पर। अब दोस्तों जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 18%, ये आएगा 7 चौक 28% और ये आएगा 30%। अब यहाँ पर टोटल ऐसा ही परसेंटेज निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, ऐसा ही परसेंट तो कितना आ जाएगा 8 8 16 6 3 3 6 1 7 76% आ जाएगा दोस्तों। अब हमें साधारण ब्याज निकालना, तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो SI बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, चाहो तो इसको रेट बोल सकते हैं, रेट परसेंटेज या SI परसेंटेज। SI निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18,800 का कितना रहता है 76%। 76%। दोस्तों जब परसेंटेज हटाएंगे तो 2 बिंदियां हट जाएंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 14,288। ये हमारा ऐसा ही आ जाएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से आ गया हमारा। अब इसी मेथड से हम दूसरा वाला क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। हम दोस्तों इसको रेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये परसेंटेज में आया है तो हम परसेंटेज को ऐसा ही ना लिख के रेट लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4% है, अगले 4 वर्ष के लिए 6% है, 6 वर्ष के बाद मतलब 6 वर्ष के बाद में 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें टाइम दे रखा है 9 वर्ष, टोटल 9 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर हमारा कितना है 2 वर्ष ये है, 4 वर्ष ये है, तो कितना हो गया 6 वर्ष। 6 वर्ष होने के बाद में बचा 3 वर्ष, उस पर हमारा ब्याज लगेगा तो दर जो है मान 8% है। अब निकालते हैं इसी तरह से 2 वर्ष 4% पर 2 गुणे 4% बराबर 4 गुणी 8%। 4 वर्ष 6% पर, 4 वर्ष 6% पर, 6 चौक 24%। अब देखिए दोस्तों 4 तो 6 हो गए, होना 9 चाहिए तो बचे 3। अब ये है 8% पर, ये कितना हो जाएगा 8 3 24, 4 4 8 8 16, 4 1 5। दोस्तों कितना परसेंट आ गई, मान लो ये हमारी रेट है तो ये कितना हो गया 56% हो गया।
56% हो गया। दोस्तों हमारा निकलवाया क्या मूलधन, मूलधन निकलवाया। हमारा ब्याज क्या होता है आर इंटू टी, परसेंटेज में आर होता है बराबर ऐसा ही कहलाता है ये हमारा। अब देखिए आर इंटू टी की जगह पे क्या है हमारा 50%, तो पी इंटू 56 बराबर ऐसा ही कितना हमारा है 1180 लो 1120 रुपए। तो पी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों ये परसेंटेज में, तो 1120 बटे 56। अब दोस्तों परसेंटेज हटेगा तो मल्टीप्लाई लग जाएगा 100। अब देखिए 56 दूनी 112, क्योंकि 2 से 12 बचेगा तो 11, तो यहाँ से पी बराबर कितना आ जाएगा यानी कि मूलधन बराबर 2000 रुपए। दोस्तों मूलधन बराबर हमारा 2000 रुपए निकल जाएगा।